नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शब्द माइक के 74th एपिसोड में। शनिवार के शाम के 6 बज चुके हैं और हम सभी लोग कवि की गोष्ठी के लिए एकत्रित हो चुके हैं। हर शनिवार की तरह इस बार भी अपने आप लोगों की कविताओं से सभी का मनोरंजन करने तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम में इन्वाइट करना चाहूंगा माननीय वीपी जैन सर को। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जाली। धन्यवाद भाई इनवाइट करने के लिए। और इस बार मैं पहले आपको एक कविता वो सुनाना चाहता हूँ। पतियों को क्या शिकायत होती है, पत्नी ने वो क्यों कहना चाहूंगा कि सच कहता हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। सच कहता हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। तो उनका डिफेंसिव स्टेटमेंट आता है कि तेरे इन आरोपों का औचित्य नहीं, आधार नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। अब एक एक बात जरा बताना चाहूंगा। पहले जब मैं घर आता था राह सदा तकती मिलती थी। मुझे देख मुरझाई कलिका फूल के माफिक ही खिलती थी। अब तो तू अपने बच्चों में ही बस व्यस्त रहा करती है। अब तो तू अपने बच्चों में ही बस मस्त रहा करती है। और न तू मेरी बातों पर अब कोई ध्यान दिया करती है। क्या तेरा मेरे प्रति अब कुछ दुश्मन सा व्यवहार नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। अब तो तू अपने बच्चों पर मैंने जान छिड़कती देखी। अब तो तू अपने बच्चों पर मैंने जान छिड़कती देखी। मेरी बातें दरकिनार रख मुझ पर बिल्कुल ध्यान न देती। मम इच्छा का कत्ल करे मम इच्छा का कत्ल करे जब चाहे कर दे अनदेखी। ऐसी कट्टरता बर्बरता हिटलर की भी सुनी न देखी। 100% मैं सत्य कह रहा इसमें कोई झूठ नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। तो क्योंकि अकेला रहा मैं, तो उसी को थोड़ा सा लेते हुए कि एकाकी जीवन जीने का कष्ट मगर मैं तो सहता हूं। अब तो संग चलो तुम मेरे, हर पल ही तुमसे कहता हूं। यह तेरा अपना शौहर है, यह तेरा अपना शौहर है, दुश्मन या कोई गैर नहीं है। ऐसी बातें तुम क्यों करते हो। अब उनकी लाइन देखिए कि ऐसी बातें क्यों करते हो। मैं तो तेरी ही ब्याता हूं, फिर भी तो तेरी नजरों में मेरी कुछ औकात नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। अब अपने परेशानियां उनको गिना रहा हूं। तुम क्या जानो तेरे बिन में कितना विचलित हो जाता हूं। अपना सब कुछ भूल भाल कर बस तुझ में ही खो जाता हूं। दुख के इस माहौल दौर में दुख के इस माहौल दौर में ऐसे भी कुछ क्षण आते हैं जब तेरी यादों में बरबस बच्चों जैसा रो जाता हूं। पर तुमको मेरे इस दुख का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। जब तक ये बच्चे छोटे थे जब तक ये बच्चे छोटे थे तब तक मैंने कहा नहीं कुछ। अब तेरी ममता अंधी है, क्या करती महसूस नहीं कुछ। जब तक ये बच्चे छोटे थे तब तक मैंने कहा नहीं कुछ। अब तेरी ममता अंधी है, क्या करती महसूस नहीं कुछ। वात्सल्य प्रेम में इतना डूबो जब तक ममता की कीमत हो। ममता ओछी या कमजोरी ना समझे उतनी सीमित हो। मेरी इच्छा आवश्यकता मेरी इच्छा आवश्यकता की तुमको दरकार नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। हमने क्या एक्सपेक्टेशंस पाली हुई थी कि मैंने सोचा था तेरे आने से मेरा यह घर स्वर्ग बनेगा। मैंने सोचा था तेरे आने से मेरा यह घर स्वर्ग बनेगा। मेरे तन मन और नयनों का स्वर्गाश्रम सुखधाम बनेगा। पता नहीं था बच्चे पाकर मेरे सुख से बैर रखोगी। पता नहीं था बच्चे पाकर मेरे सुख से बैर रखोगी। 4 दिनों की दिखा चांदनी बच्चों में ही व्यस्त रहोगी। अब अपनों से, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा कि अब अपनों से अपने घर में अपनों सा व्यवहार नहीं है। अब अपनों से अपने घर में अपनों सा
व्यवहार नहीं है। सच कहता हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। अबला नारी जाति प्रजाति लुप्त हो गई जग से सारी। मूक बधिर पशु नर दिखते हैं जिधर भी देखे नजर हमारी। पुरुष प्रधानता समाप्त हो गई, पुरुष प्रधानता समाप्त हो गई, अब प्रधानता नारी की है। जुल्म सितम पत्नी के सेना हुई विवशता पतियों की है। अब पति की नौकर से ज्यादा, अब पति की नौकर से ज्यादा घर में कुछ औकात नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। एक अंतिम पैरा कि छद्म रूप सौंदर्य दिखाकर, छद्म रूप सौंदर्य दिखाकर सब कुछ ठग लेती है पत्नी। करती वो अपने ही मन की, मिन्नत कर लो चाहे जितनी। पति एक शादी की गलती कर जीवन भर देता कुर्बानी। पति एक शादी की गलती कर जीवन भर देता कुर्बानी। बेचारा आधुनिक गुलाम हो गया, पति आधुनिक गुलाम हो गया। घर है घर घर की यही कहानी। पत्नी पालतू भक्त गुलाम से ज्यादा कुछ औकात नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। और तेरे इन आरोपों का औचित्य नहीं, आधार नहीं है। सच कहता हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। धन्यवाद। आपको बहुत सुंदर कविता सुनाई सर ने। चलिए, बहुत बेहतरीन कविता सर। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और इनवाइट करने जाएंगे। हमारे साथ दीपक सर जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका शब्द माई की ज्वाली। नमस्कार सभी लोगों को। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, कोशिश करता हूँ। फिर भी दो छोटी छोटी कविताएं हैं, वो सुनाता स्वागत है हूँ। सर। पहला है टूटे हुए हल। तो कोई प्रस्तावना नहीं, कोई भूमिका नहीं, सीधे कविता सुनाता हूँ। प्रश्न सब उलझे हुए से टूटे हुए से हल, प्रश्न सब उलझे हुए से टूटे हुए से हल। खोजना है रोशनी पर है बड़ी मुश्किल। अनवरत है खोज जारी कुछ नहीं हासिल, अनवरत है खोज जारी कुछ नहीं हासिल। दिखता नहीं कोई किनारा बरसे असीमित जल। सब तटों की आज तो पहचान खो गई, लहरें धाराएं समंदर सब एक हो गई। बस यही एक सोच बाकी आगे कहाँ जाएं, बस यही एक सोच बाकी आगे कहाँ जाएं। लौट ले नौका ओ साथी और कहीं चल, लौटा ले ओ नौका ओ साथी और कहीं चल। रेत के टीले बढ़े जब प्यास बढ़ गई, रेत के टीले बढ़े जब प्यास बढ़ गई। मरु की बावड़ियां उसी पल पास खो गईं। तप रहा सूरज गगन पर शीश जल जाए, गायब नदी होकर व्याकुल नाव रह जाए। लौटने का पथ कोई भी अब नहीं आगे, कितना जगाया बेफिक्र तुम देर से जागे, कितना जगाया बेफिक्र तुम देर से जागे। इधर चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और इनवाइट करना चाहेंगे भोपाल से जुड़े हुए हमारे साथ वरिष्ठ कवि राजीव रावत जी। सर, स्वागत है आपका शब्द माई की ज्वाली। धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार। चलिए, मैं कविता सुना रहा हूँ। मेरे वह पल, वह मेरे पल वापस कर दो जो इंतजार में बीते थे। नैना तेरी राह ताकते हर पल मरते जीते थे। नैना तेरी राह ताकते हर पल मरते जीते थे। वह मेरे एहसास वो सहरन, वह मेरे एहसास वो सेरन, वो दिल की धड़कन दे दो। वो अछत यौवन खिलती कलियां, वो मेरा मधुबन दे दो। वापस कर सकते हो धड़कन जो तेरे लिए ही धड़की थी। वह आंखों की प्यास जो तुझको देखने हर पल तरसी थी। दे सको यदि मुझको तुम वापस, दे सको यदि तुम मुझको वापस। वह मदवाती श्वास भी दो, दो नर्म दूब की गोदी अपनी, प्यार भरा आकाश भी दो। तेरी चाहत में मैं पागल, मैं सोचूं इश्क का सुरूर था। सच कहना इस प्रेम लगन में मेरे दिल का क्या कसूर था। तेरी धड़कन मेरे दिल की, तेरी धड़कन मेरे दिल की आवाज बनी थी धड़कन की। और जी ना पाए जिन लम्हों को, और जी ना पाए जिन लम्हों को, दिल को उन पर ही गुरूर था। आज पलों का हिसाब किया तो, आज पलों का हिसाब किया तो
दोनों पल मेरे रीते से, आज पलों का हिसाब किया तो दोनों हाथ मेरे रीते से, वह मेरे पल वापस कर दो जो इंतजार में बीते थे। दर्द तेरे थे आंसू मेरे, दर्द तेरे थे आंसू मेरे, कुछ रिश्ता दिल का था मेरा, नींद हमारी नयन हमारे, पर ख्वाब तून में था तेरा। तेरी गोदी में सिर रख कर चांद भरी उन रातों में, कितना शीतल बहता दरिया तेरी मीठी सी बातों में। वो नग में वो गजलें ले लो, वो नग में वो गजलें ले लो, जो लिखे थे मेरे अधरों पर, वो आंखों के तीर जो चुभ के मारे थे मेरे गजरों पर। वो पानी की रिमझिम बूंदे, वो पानी की रिमझिम बूंदे, जहां भीगा बदन हमारा था, वो सुबह वो ढलती शामें, जहां हाथों में हाथ तुम्हारा था। वो बहती चंचल सी हवाएं, वह नदी का किनारा था, वह सपनों की दुनिया अपनी एक दूजे का सहारा था। वापस करना है तो मुझको, वापस करना है तो मुझको, मेरे अनछुए एहसास करो, वो धरती का आंगन तारों भरा हुआ आकाश करो। दुनिया के तानों से डर कर अपने होठों को सीते थे, वह पल मेरे वापस कर दो जो इंतजार में बीते थे। नैना तेरी राह ताकते, नैना तेरी राह ताकते, हर पल मरते जीते थे, वह मेरे पल वापस कर दो जो इंतजार में बीते थे, जो इंतजार में बीते थे। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर जी। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सर, मजेदार। चलिए बढ़ते हैं आगे धन्यवाद। प्रोग्राम में, और इनवाइट करना चाहेंगे हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका शब्द माई की ऑडियो। ओके, तो सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि 2-3 हफ्तों से नहीं जुड़ पाया था। एक बहुत पुराने दोस्तों के ऊपर, एक अपनी दोस्ती के ऊपर कुछ कहा था मैंने कि ये पुराने दोस्त, तो उस पर एक कुछ कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ कि जेब से तो हम गरीब थे, जेब से तो हम गरीब थे, पर ख्वाब बड़े अमीर थे। जेब से तो हम गरीब थे, पर ख्वाब बड़े अमीर थे। दूरियां चाहे जितनी भी थी, हम दिल के बेहद करीब थे। जेब से तो हम गरीब थे, पर ख्वाब बड़े अमीर थे। दूरियां चाहे जितनी भी थी, हम दिल के बेहद करीब थे। जी लेते थे जिंदगी हर पल, जी लेते थे जिंदगी हर पल, वो पल कितने खुश नसीब थे। जेब से तो हम अमीर थे, जेब से तो हम गरीब थे, पर ख्वाब बड़े अमीर। बांट लेते थे सुख दुख अपने, बांट लेते थे सुख दुख अपने, सड़क पर बैठ एक कोने में। बांट लेते थे सुख दुख अपने, सड़क पर बैठ एक कोने में, और पी जाते थे सारे गम, और पी जाते थे सारे गम भरकर एक चाय के दोने में, और भी पी थे सारे गम भरकर एक चाय के दोने में। और मतलबी लोगों में फंसे, मतलबी लोगों में फंसे, हम अपने ही हबीब थे। मतलबी लोगों में फंसे, हम अपने ही हबीब थे। जी लेते थे जिंदगी हर पल, वो पल कितने खुश नसीब। जी लेते थे जिंदगी हर पल, वो पल कितने खुश नसीब थे। एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के पूरक थे हम, एक दूसरे के पूरक थे हम, एक दूजे की जरूरत थे। छोटी छोटी जीत के महलों पर, छोटी छोटी जीत के महलों पर अपनी एक हुकूमत थे। छोटी छोटी जीत के महलों पर अपनी एक हुकूमत थे। और धूर्तों की नगरी में देखो, धूर्तों की नगरी में देखो, हम अपने ही नजीब थे, और जी लेते थे जिंदगी हर पल, वो पल कितने खुश नसीब थे। उनको कुछ मालूम नहीं था, उनको कुछ मालूम नहीं था हम पर जो भी हंसते थे। उनको कुछ मालूम नहीं था हम पर जो भी हंसते थे। पीठ पीछे कुछ भी कहते हूँ, पीठ पीछे कुछ भी कहते हूँ, पर सामने से कहने से डरते थे, पर सामने कहने से डरते थे। ऐसे कायरों के बीच में रह, ऐसे कायरों के बीच में रह, हम अपने ही मुजीब थे। मुजीब मतलब विद्वान, अपने आप को खुद ही विद्वान बोल रहा हूँ। तो ऐसे कायरों के बीच में रह, हम अपने ही मुजीब थे, और जी लेते थे जिंदगी हर पल, वो पल कितने खुश नसीब थे। हमें आज भी नहीं किसी से ना सिकवा ना कोई गिला,
हमें आज भी नहीं किसी से ना शिकवा ना कोई गिला, और जीवन से जो चाहा हमने उससे ज्यादा ही हमें मिला। जी लेते हैं आज भी हर पल उतनी ही खुश नसीबी से, जी लेते हैं आज भी हर पल उतनी ही खुश नसीबी से। दूर भले हो आज मगर पर दिल रखते हैं करीबी से। बातें हो ना हो दिनों तक पर यादों का जाल बिछाते हैं, बातें हो ना हो दिनों तक पर यादों का जाल बिछाते हैं। ये वही पुराने दोस्त हैं, ये वही पुराने दोस्त हैं जो जो ताउम्र साथ निभाते हैं। ये वही पुराने दोस्त हैं जो ताउम्र साथ निभाते सर 2 लाइनें मुझको याद आ गई कि मैंने लिखी थी दोस्ती पर ही, कि उन गलियों को छोड़ दिया, उन राहों से मुंह मोड़ लिया, अपनी यारी के किस्से जहां आज भी गूंजा करती, अब बची रही कुछ खास नहीं, उन दिनों की प्यास नहीं, अब भी तेरे चौबारे पे आवाज गूंजा करती। 2 लाइनें मैंने लिखी थी कविता, हालांकि ये थोड़ी बड़ी कविता है लेकिन बहुत हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।